सब्सक्राइब कीजिए हमारे एम कंप्यूटर एकेडमी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस चैनल में अपलोडेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टर एक्सेस ऑफ कंप्यूटर, और उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम था। तो आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी हद तक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का जैसा ही है, लेकिन इसमें हम लोग स्पेसिफिकली सीपीयू का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सीपीयू में क्या चीज़ होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होता है, ये सब के ऊपर में आज को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। फर्स्ट जो आता है वो ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि हम लोग का माइक्रो प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट CU, जो कि हम लोग का मदरबोर्ड होता है। थर्ड आता है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर द मेमोरी। मेमोरी मतलब सबसे स्मॉल मेमोरी। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक ब्लॉक डायग्राम का साथ में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ में, और ये जो ब्लॉक डायग्राम है एक कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम है। तो यहाँ में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ में अलग अलग डिवाइस को इंडिकेट किया है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, मेमोरी, दैट मीन्स रैम एंड रोम। तो अलग अलग जो यूनिट्स है उसको मैंने यहाँ में डिस्प्ले किया है, और ये जो ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। तो जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर था, उसमें मैंने डिस्कस किया था इनपुट यूनिट से डेटा जो है वो सीपीयू में ट्रेवल करता है, फिर डेटा वहाँ में प्रोसेस होकर आउटपुट यूनिट में डेटा ट्रेवल करता है। तो डेटा जो ट्रेवल होता है, सपोज मान लीजिए इनपुट यूनिट से डेटा ट्रेवल हो रहा है, तो डेटा ट्रेवल जब होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, मेमोरी में जाके स्टोर होगा। लेकिन डेटा ट्रेवल कैसे करेगा? डेटा तो ऑटोमेटिक ट्रेवल नहीं होगा। डेटा ट्रेवल करने के लिए डेटा को कोई इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। डेटा को इंस्ट्रक्शन चाहिए, इनपुट यूनिट को इंस्ट्रक्शन चाहिए कि इनपुट यूनिट से डेटा को ट्रेवल करके हम लोग का मेमोरी में लाना है। ये जो इंस्ट्रक्शन का काम है, मतलब ओवरऑल जो सुपरविजन का काम है, ये काम होता है कंट्रोल यूनिट का। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, एक यूनिट से डेटा को दूसरा यूनिट में ट्रेवल करता है और ओवरऑल जो प्रोसेसिंग वर्क्स होता है उसको मॉनिटर करता है। और मेन जो प्रोसेसिंग वर्क होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में। सो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट दैट मीन्स माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसे कि आप लोग को पता है माइक्रो प्रोसेसर बहुत अलग अलग वर्जन होता है। पेंटियम 4, उसका बाद आपका i3, i5, i7, डुअल कोर, कोर 2 डियो, सो बहुत अलग अलग वर्जन का माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसको हम लोग अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हम लोग बोलते हैं। उसका बाद नेक्स्ट आ जाता है रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर्स को हम लोग एकदम इजीली अगर हम लोग समझने जाए तो रजिस्टर इज स्मॉल शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसको हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स थोड़ा टाइम के लिए ही डेटा यहाँ में रहता है, और ये एक ऐसा मेमोरी है जो कि बहुत ही फास्ट है लेकिन बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा है। मतलब डेटा बहुत टाइम तक अगर यहाँ में स्टोर होके रह जाएगा तो कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। इसलिए डेटा क्या होता है, एकदम कम टाइम के लिए ही रजिस्टर में डेटा स्टोर होता है। तो जब भी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कोई भी डेटा प्रोसेसिंग का इंस्ट्रक्शन मिलेगा तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट डायरेक्टली कहाँ क्या होगा, रजिस्टर में सर्च करेगा वेदर द डेटा इज प्रेजेंट इन द रजिस्टर और नॉट। अगर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को रजिस्टर में डेटा नहीं मिलता है, आफ्टर दैट द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट विल सर्च द डेटा इन द रैम एंड रोम, दैट इज द मेन मेमोरी। दैट मीन्स the register are the most fastest memory and it is the short term memory of the computer. short term memory means डेटा रजिस्टर में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, बहुत ही मिली सेकेंड के लिए ही डेटा रजिस्टर में रहता है। नेक्स्ट होता है कंट्रोल यूनिट से हम लोग डेटा को
सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करने सकता है। सेकेंडरी मेमोरी मीन्स हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सो जितना भी कुछ होता है ये सब होता है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। फिर डेटा प्रोसेस होने के बाद में उस डेटा को हम लोग आउटपुट यूनिट में स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया जो कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू है, ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। लेकिन जो ओवरऑल टास्क होता है, ये डेटा को इनपुट यूनिट से लाना, उसको रजिस्टर में स्टोर करना या तो रैम में स्टोर करना, फिर उसको वहां से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में लेके जाना, फिर अगर रजिस्टर में नहीं मिलता है तो डेटा फिर से मेमोरी यूनिट में मेमोरी जो है रैम एंड रोम उसमें सर्च करेगा। तो ये जो ओवरऑल टास्क होता है, ये ओवरऑल टास्क होता है कंट्रोल यूनिट का। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ओवरऑल टास्क को सुपरवाइज करता है, सुपरविजन करता है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट है इसको हम लोग बोलते हैं मदरबोर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि सीपीयू का कंट्रोल यूनिट क्या होता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर्स क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो में एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।